चैप्टर पे, बहुत इजी पीजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत मुश्किल भी लगता है बच्चों को। इसमें ज्यादा कुछ फॉर्मूलेज नहीं है, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ही है, थ्योरम्स ही हैं जो कि हम बहुत अच्छे से अप्लाई कर रहे होंगे। अभी मैं आपको बेसिक बेसिक बता देता हूं क्या क्या हमने पढ़ा था, है ना। इसके बाद हम कल जो है वो सारी अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे होंगे। बेसिक बेसिक जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है वो दो चीजें हैं, एक है बीपीटी जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम भी इसे कहते हैं हम, और दूसरा है आपका सिमिलैरिटी। बस ये दो चीज जो है, बस ये दो चीज जो है, ये क्या है, टेलीग्राम, ये दो चीजें हैं, ये आपके इस चैप्टर में है। पहला बीपीटी, दूसरा सिमिलैरिटी। सबसे पहले बीपीटी हम देखें तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी इसे कहते हैं दुनिया वाले, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या कहती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इसको, ध्यान से देखना। अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल में हमने एक लाइन खींची जो कि किसी एक साइड से पैरेलल है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ ये बेसिक समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आपको पता चला कि एक लाइन जो है वो किसी एक साइड के पैरेलल है, कि DE इज पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो देखना अब छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा होगा, पहली AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, AE अपॉन EC होगा, तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा होगा, पहली। बड़ा अपॉन में छोटा इक्वल टू बड़ा अपॉन में छोटा होगा, दूसरी। बड़ा अपॉन में ऊपर वाला छोटा इक्वल टू बड़ा अपॉन में ऊपर वाला छोटा होगा, ये दूसरी लिखा मैंने, देखो। AB अपॉन में AD इक्वल टू AC अपॉन में AE, ये दूसरा लिखा। अब बड़ा अपॉन में नीचे वाला छोटा इक्वल टू बड़ा अपॉन में नीचे वाला छोटा होगा, बड़ा मतलब AB अपॉन में DB इक्वल टू AC अपॉन में EC। तो अगर अगर क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना, इसी में पूरी बीपीटी थ्योरम। इफ DE इज पैरेलल टू BC, अगर आपको बोल रखा है ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, पहला। बड़ा अपॉन में ऊपर वाला छोटा इक्वल टू बड़ा अपॉन में ऊपर वाला छोटा, दूसरा। बड़ा अपॉन में नीचे वाला छोटा इक्वल टू बड़ा अपॉन में नीचे वाला छोटा, तीसरा। ये तीन आपको पता होने चाहिए थेल्स थ्योरम के लिए, ये तीन आपको पता होना चाहिए थेल्स थ्योरम के लिए, ठीक है, ठीक है। अबे भाई यार तुम डबल मीनिंग मत ले जाया करो, समझ लो भाई, अभी अभी एग्जाम का टाइम है, बाद में करेंगे, ठीक है। इसका जो प्रूफ है कल मैं बता रहा हूँ, उसकी टेंशन मत लो। तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, पहला, ठीक है। क्यों, कब कब, जब DE पैरेलल टू BC होगा, जब। तो अगर DE पैरेलल टू BC है तो छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन में ऊपर वाला बड़ा इक्वल टू बड़ा अपॉन में ऊपर वाला बड़ा, बड़ा अपॉन में नीचे वाला बड़ा इक्वल टू बड़ा अपॉन में नीचे वाला बड़ा। ये तीन आपको जो रिजल्ट्स है ये याद रहने चाहिए। तो अगर पैरेलल था तो रेशो है, पैरेलल था तो रेशो प्रोपोर्शनल है, पैरेलल था तो रेशो प्रोपोर्शनल है। अगर रेशो प्रोपोर्शनल दिए हैं तो पैरेलल होगा, इसे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहती है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये कहती है कि भाई देखो 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 देखो, पैरेलल था तो रेशो बराबर थे। अगर रेशो बराबर है मतलब छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा दिया है, अभी बताया नहीं रखा पैरेलल है, अभी सिर्फ ये दे दिया कि छोटा अपॉन छोटा इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा है। अगर इतना आपको दे रखा है तो आप बोल पाओगे कि DE इज पैरेलल टू BC, तो आप बोल पाओगे DE इज पैरेलल टू BC। ये होता है आपका कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गई मेरी बात। कब आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी है मैं आपको बताता हूं, देखो इसका एप्लीकेशन और अच्छे से कल करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, जो कि आप कल अच्छे से याद रखोगे। ट्रायंगल में पैरेलल गिवन हो तो बीपीटी यूज करेंगे, बीपीटी यूज करेंगे। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि आपको कब बीपीटी यूज करनी है, दिमाग में क्लिक ही नहीं करता है लोगों को कि कब बीपीटी यूज करनी है, कब कन्वर्स भी यूज करनी है, नहीं क्लिक करता है। मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, जब भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के कोई एक लाइन पैरेलल दे रखी होगी तो बीपीटी यूज करेंगे। कब करेंगे कल मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, अभी इस बात को ध्यान में रख लो। ये आपका हैशटैग कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को याद नहीं रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कब बीपीटी यूज करें कब ना करें। पैरेलल गिवन है तो बीपीटी यूज करेंगे,
पैरेलल प्रूव करना है, भाई पैरेलल गिवन है तो बीपीटी यूज करेंगे, और पैरेलल प्रूफ करना है आपको, आपको बोल दिया कि प्रूफ करो डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो क्या करोगे, तो कन्वर्स यूज करेंगे, कन्वर्स यूज करेंगे। तो अगर आपको कहीं पे भी आपको ट्राइंगल में दे दिया जाए कि भाई ये जो लाइन है ये इस साइड के पैरेलल है, तो दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए बीपीटी यूज करूंगा। आपको बोल दिया जाए कि ट्राइंगल में एक साइड से एक लाइन पैरेलल प्रूव करो, तो आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करोगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है भैया? क्या ये लाइव पोस्ट होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा जी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बीपीटी थ्योरम। अब हम आते हैं सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी में आपके 4 सिमिलैरिटी की क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया एंगल 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 सिमिलैरिटी। देखो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि दो ट्राइंगल है, तो दो ट्राइंगल कब सिमिलर होंगे? कब सिमिलर होंगे? जब उनकी साइड्स कोरोस्पॉन्डिंग बराबर होंगी। जैसे मान लो ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल है, तो ए बराबर पी हो, बी बराबर क्यू हो, सी बराबर आर हो, सी बराबर आर हो, ठीक है, और रेशो प्रोपोर्शनल हो। जैसे ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। तो एक तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो गया, है ना, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो गया। तो एक तो दोनों ट्राइंगल के एंगल्स बराबर होने चाहिए, जो भी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू, सी के बराबर आर, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, और कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो रेशियो में होनी चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये होना चाहिए। पर हमेशा आपको इतनी सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लोगों ने क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया ये है कि दो ट्राइंगल में अगर आप खाली एंगल ही बराबर बता दोगे, मतलब मान लो आपका ए बी सी पी क्यू आर है, अगर आप इतना शो कर दो कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर है, अगर आप मात्र इतना ही शो कर दोगे, तो भी आप कह दोगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सिमिलैरिटी का ये साइन होता है। 9th में हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, ऐसे ये होता है सिमिलर। ठीक है, अगर आप एंगल बराबर कर दोगे, सिर्फ इतना कर दोगे, तो ट्राइंगल सिमिलर है। 3 भी छोड़ो, उन्होंने कहा 2 एंगल बराबर कर दो, एनी 2 एंगल भी अगर आप बराबर कर दोगे, तो भी आप कह दोगे सिमिलर है, जिसे हम कहते हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्योंकि अगर 2 बराबर हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा भी बराबर ही होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा ही बराबर भी होगा। ठीक है भैया, 2x की स्पीड में पढ़ाओ। ओ भाई साहब, रोबोट समझाए। भैया आप कहां से हो? दिल्ली से जी। भैया आप स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हो, बेसिक पढ़ा रहे हो? आज मैं कुछ भी ऐसे स्पेसिफिक नहीं पढ़ा रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड वालों के लिए, बेसिक वालों के लिए। आज मैं सिर्फ फॉर्मूले की रिवीजन करवा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करवा रहा हूं, जिससे कि आप ब्रशअप कर लो कि क्या क्या मैथ्स में था। कल से हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल हर क्वेश्चन करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आज सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, जिससे कि मैं फिर बोल रहा हूं, आज के सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे। आज के क्वेश्चन में हम बैठ के क्या कर रहे हैं? बस फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। हम एसएसटी और साइंस से इतना पक गए थे, हमारे दिमाग में इतनी एसएसटी साइंस घुस गई थी, हमने 10-15 दिन से मैथ्स नहीं उठाई थी, तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं मैथ्स का। आपने रिवीजन एक बार कर लिया, कल से हम डीप डाइव करेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे साथ रहना, जितने बच्चे बैठे हैं, अगर आप आज से लेके आखिरी दिन तक साथ में रहे, आप फोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्लान बना के हर एक चीज करी है। आज हम ब्रशअप करेंगे, कल हम हर चैप्टर में डीप डाइव करेंगे, फिर अगले दिन हम और 5 चैप्टर, फिर अगले दिन और बचे हुए 4 चैप्टर्स, और आखिरी के दिन हम अच्छा रिवीजन करेंगे, एग्जाम में 100/100 फोड़ के आएंगे। तो बस एक गुजारिश है, मेरे साथ रहो, किसी के साथ भी रहो, पर एक टीचर के साथ स्टिक रहना है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं, मैं आपको हर एक चीज करवा दूंगा, हर एक चीज यहां पे करवा दूंगा। आज सिर्फ बेसिक है। मैं फिर बोल रहा हूं, आज मैं थोड़ा सा लीनियंट हूं, कल से हम बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, जिससे कि आपका हर एक सवाल जो है एग्जाम में आने वाला वो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक भी होगा, एडवांस भी होगा। बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे, कोई बच्चा ऐसा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको भी हर चीज समझ में आएगी। एक वही ऐसा बच्चा जिसने आधा पढ़ा है, वो पूरा हर चीज समझ पाएगा, और जिसने पूरा कर रखा है उसकी पूरी रिवीजन हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है,
तो एक होता है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कि आप अगर खाली 3 एंगल भी बराबर कर दो तो भी सिमिलर, खाली 2 भी कर दो तो भी सिमिलर। एक होता है साइड साइड साइड, मतलब कि तीनों साइड्स को रेशियो में प्रोपोर्शनल कर दो, मतलब ए बी अपॉन में पी क्यू, अगर आप बी सी अपॉन में क्यू आर कर पा रहे हो और आप ए सी अपॉन में पी आर कर पा रहे हो, अगर आप खाली इतना ही कर दोगे तो भी आप कह दोगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है। एस ए एस साइड एंगल साइड ये कहता है कि कोई भी दो साइड का रेशियो, मतलब मान लो ए बी सी है, पी क्यू आर है, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, एक तो ये कर दो और इसके बीच में जो एंगल आ रहा है उसको बराबर कर दो, एंगल ए बराबर एंगल पी कर दो। तभी तो देख रहे हो आप क्या बन रहा है, साइड एंगल साइड जो है वो साइड एंगल साइड के बराबर है, साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड। तो एक तो अगल बगल वाली साइड्स के रेशियो बराबर और उसके बीच में जो एंगल आ रहा है, अगर आप इन दोनों कंडीशंस को बराबर कर दोगे तो इन दो कंडीशन से भी आप कह पाओगे कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये चीज होती है आपकी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे। इस पे हम भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, आप कल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कब हमें कौन सा वाला अप्लाई करना है। आज मैं सिर्फ आपको इसलिए करवा रहा हूं जिससे कि आप ब्रशअप कर पाओ कि हाँ यार भैया, एक था ए, एक था ए, एक था एसएसएस और एक था एसएएस। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो पीडीएफ आपको मिल रही होगी ये आपको एंड टाइम पे बहुत रिवीजन के लिए काम आएगी। इसको बिल्कुल फोन पे अपने डाउनलोड करके रखना, जब आप सुबह एग्जाम के लिए जा रहे हो तो एक बार इसको खोल के ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी देख लेना, तो आपके हर एक फॉर्मूले जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। तो इस तरह की एक ये फॉर्मूला बुकलेट भी बनती जा रही है जो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, उससे आप ले सकते हो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि 9th के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर दो साइड्स बराबर हैं तो इसके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे। क्या बोला मैंने, देखना ध्यान से। मान लो एबीसी ट्राइंगल है, तो इफ ए बी इक्वल टू ए सी है, मान लो सामने सामने वाली साइड्स बराबर है, तो उसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है क्या, कि एंगल्स अपोजिट टू सेम साइड आर इक्वल। क्या बोला मैंने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि ए बी और ए सी के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो इनके अपोजिट जो एंगल आ रहे हैं वो भी बराबर होंगे, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। ये पहली थ्योरम है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। जब भी आपको कहीं पे भी दो साइड बराबर दिखे तो समझ जाना अपोजिट वाले एंगल बराबर है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि मान लो अगर एंगल बराबर है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, मान लो बी बराबर सी है, एंगल बी बराबर सी हमें गिवन है, तो हमें कह देंगे देन इसके अपोजिट वाली साइड भी बराबर होंगी, मतलब ए बी और ए सी भी बराबर होगा, ए बी बराबर ए सी होगा, ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है, ये होती है हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जो हमें पता होनी चाहिए। साइड्स बराबर तो अपोजिट वाले एंगल बराबर, एंगल बराबर तो अपोजिट वाली साइड बराबर। ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कल हम क्वेश्चन जब करेंगे बहुत काम आएगा, इसको याद रखना। दूसरा पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, ये आपको पता ही है, 9th में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने 9th में पढ़ा था। क्या कुछ होते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, देखो जैसे मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है एल और एम, तो मान लो एल इज पैरेलल टू एम और ये टी जो है ये ट्रांसवर्सल है मान लो। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है, तो मतलब ये फिर एक छोड़ के ये दोनों बराबर, ये फिर एक छोड़ के ये दोनों बराबर, ये वाला एंगल और फिर एक छोड़ के ये वाला एंगल बराबर, इन्हें कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बोलते हैं। ये और ये वाला एंगल बराबर। ठीक है, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं। दूसरे होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल इस वाले के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले के बराबर, ये हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यही दो मेनली हमें काम आते हैं। दूसरा होता है को इंटीरियर एंगल्स, कि ये वाला और ये वाला एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है उसके सेम साइड पे ये दोनों एंगल है, इंटीरियर एंगल्स है मतलब अंदर वाले एंगल्स है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। मान लो इसको हम एंगल नंबर 1 कहते हैं, इसको एंगल नंबर 2 कहते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो 180 होगा। इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इतना हमें याद है, इतना हमें याद है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हमें याद है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हमें याद है ना, और हमें को इंटीरियर एंगल्स याद है। एक और चीज हमें याद रहनी चाहिए कि एक लाइन पे अगर एक रे है, ध्यान से सुनना, 9th में पढ़ा था हमने, एक लाइन पे अगर एक रे जा रही है
तो ये मान लो एंगल 1 है, ये मान लो एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी जो होगा वो 180 होगा। इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर्स, इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। ये हमें याद रहना चाहिए, ये हमें याद रहना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये क्या होंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एक लाइन पे अगर कोई रे जा रही है तो दोनों का सम 180 होगा, लीनियर पेयर होता है, हमें याद है। नहीं